अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कल हमने और परसों हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को शुरू किया था। तो हमने उसमें सिफिलिस को पढ़ा था। सिंपल हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उसके बारे में पढ़ा था कि हम उसमें किस तरह से किसकी प्रीडिस्पोजिशन जो फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं और किस तरह से वो मेल एंड फीमेल को अफेक्ट करता है, कितने परसेंटेज मेल एंड फीमेल या उनका एज ग्रुप क्या हो सकता है, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं और कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो ट्रीटेबल हैं और कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो ट्रीटेबल नहीं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोनोरिया। और इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट में, अपने एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में या सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें उसके लिए भी आप याद कर सकते हैं, ताकि आपको मेन जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद हो जाए। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन: गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शन, ये एक इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और इसको हम क्या कहते हैं? गोनोरिया। सेकंड बताया गया है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या आ जाता है जी? नाइजीरिया गोनोरिया, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो इसको अफेक्ट करता है वो है नाइजीरिया गोनोरिया। और ये अफेक्ट करता है बोथ मेल एंड फीमेल को, और ये यंग अडल्ट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉजेटिव एजेंट है इसका। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइजीरिया गोनोरिया। और इसमें उन्होंने बता दिया कि ये कैसे ग्रो करता है और कहाँ पे ये मतलब रहता है। तो ग्रोज इन वार्म मॉइस्ट एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो वाले जगहों पे ये बॉडी में रहता है जो वार्म होती हैं या जो मॉइस्ट होती हैं थोड़ी सी। तो उनमें आ जाते हैं, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक आ जाता है, माउथ आ जाता है, थ्रोट आ जाता है, आइज आ जाती हैं और रेक्टम आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये किस तरह से ट्रांसमिट करता है या किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इसकी ट्रांसमिशन होती है। देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, थ्रू वजाइनल, ओरल और एनल एरियाज, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये इन्फेक्टेड मदर से बेबी में भी जा सकता है चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इंक्रीज द रिस्क। और अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आएंगे, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, तो उसकी वजह से ये इसका जो रिस्क है वो इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके आ जाते हैं जी साइन एंड सिम्टम्स। तो हम इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो इन मेल एंड इन फीमेल, दोनों मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते होंगे, तो वो हम दोनों पढ़ेंगे। तो नंबर वन हमारे पास आ जाता है मेल, बर्निंग सेंसेशंस ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो इसमें क्या होगी जी? ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन होगी, वाइट एंड येलो कलर का डिस्चार्ज आ सकता है, पेनफुल हो सकते हैं, टेस्टिकल्स और स्वॉलन हो सकते हैं। इन फीमेल्स इंक्रीज विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, पेन होगी यूरिनेशन के प्रोसेस में, और लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगी, ब्लीडिंग होगी बिटवीन पीरियड्स, मतलब जो आपकी साइकिल है नॉर्मल जो एवरी मंथ होती है, उन उसके अलावा भी उस साइकिल के मिड बिटवीन में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। मैनी फीमेल्स में बी एसिम्टोमेटिक नो सिम्टम्स, अगर उनको ये है भी है तो समटाइम उनके कुछ सिम्टम्स शो नहीं होते। कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या आ जाती हैं? अगर हम फीमेल्स में देखें तो इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, और इनफर्टिलिटी हो सकती है, इन इटॉपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है। मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है लेकिन ये बहुत रेयर है। एपिडिडमाइटिस हो सकता है, और स्प्रेड टू ब्लड, जॉइंट्स पेन एंड लेजन्स, स्किन लेजन्स, मतलब ये है कि ब्लड में भी ये जो है ये स्प्रेड हो सकता है, जिसमें जॉइंट पेन वगैरह होगी और स्किन के लेजेंड्स वगैरह बन सकती हैं। न्यूबॉर्न्स में जब मदर से बेबी में ट्रांसमिट होता है तो क्या हो सकता है जी? आई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। अगर अब हमने इस डिजीज़ को डायग्नोज करना है, हमें नहीं पता कि ये है भी है या नहीं है, तो हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं? हम यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, स्वैब टेस्ट करवा सकते हैं, जेनिटल एरिया का, थ्रोट का और रेक्टम का, लेबोरेटरी कल्चर्स वगैरह करवा सकते हैं। फिर अब जब हम डायरेक्ट हो जाता है तो फिर हम क्या करवाएंगे? ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं, जिसमें आ जाता है जो ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि इस इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगी, और कॉमन ड्रग्स इसमें आ जाती है हमारे पास सेफ्ट्रेक्सोन। बोथ पार्टनर्स मस्ट बी ट्रीटेड, और दोनों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल दोनों को कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। हम हाफ ट्रीटमेंट लेके उसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपका इन्फेक्शन जो है वो फुली
फुली तौर पे जाएगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इसकी प्रिवेंशन। हमने क्या करना है, यूज कॉन्डम्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, रेगुलर स्क्रीनिंग करानी है, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस करवानी है इन्फेक्टेड पर्सनस की, और हेल्थ हेल्थ एजुकेशन देनी है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है बीइंग अ नर्स, वो क्या हो सकता है जी, हमने पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग सर्टन डिजीजेस के, अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाए, और अपना सेफ साइड यूज़ करे, प्रमोट सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, इंश्योर ट्रीटमेंट कंप्लायंस। अगर कोई इलिटरेट पीपल है और उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बट सम हो वो अगर एजुकेशन लेने के लिए आ गए हैं, तो आपने उनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, आपने ईच एंड एवरीथिंग उनको बताना, और उनको ये लाजमी बताना है कि वो क्या करें, जो अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन है उनको फुली तौर पे अवेल करें, और अपना जो कोर्स प्लान है वो पूरा पूरा जो है ना उसको कंप्लीट करें। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ठीक है। आप लोगों ने ये लाजमी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेशेंट है जो आपके पास आया है कि इसको जी ये इन्फेक्शन है और ये डिटेक्ट कर लिया हमने, तो हमने ये लाजमी ट्रेस करना है कि क्या कॉन्टैक्ट है, मे बी उसके हस्बैंड को हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फिर हमने उस केस में दोनों को ट्रीट करना होता है। कंक्लूजन क्या है जी आपके पूरे टॉपिक की, गनोरिया जो है कि ये तो मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है और ये ट्रीटेबल डिजीज है, तो हम इसको मेडिकेशन और अर्ली डिटेक्शन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस, अवेयरनेस एंड एजुकेशन आर द की। गनोरिया इज नॉट जस्ट अ डिजीज बट अ प्रिवेंटेबल कंडीशन। अवेयरनेस, प्रोटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट कैन सेव लाइव्स एंड फ्यूचर फर्टिलिटी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट, कि अगर ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है और अवेयरनेस, प्रोटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से हम इसमें क्या है, फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अबाउट गनोरिया, कि इसमें इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है, इसकी पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, मेल एंड फीमेल में इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आ जाते हैं हमारे पास। फिर हमने पढ़ा इसकी कॉम्प्लिकेशंस मेल एंड फीमेल में क्या होती है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था और बहुत इजी है, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको इसके आगे जो भी इसकी क्वेरी होगी आई लेट यू नो। थैंक यू सो मच।